लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर से कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। पदयात्रा कर एक बार फिर नीति नियंताओं से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग दोहराई है। अटेवा के बैनर तले जुटे 2000 के करीब कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अंबेडकर मैदान से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने दौड़ भी लगाई। ये दौड़ अंबेडकर मैदान से शुरू हुई, जो कि फन लोहिया चौराहा होते हुए अंबेडकर मैदान पर आकर खत्म हुई। इस दौरान कर्मचारी रन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए नजर आए और नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जैसे तमाम बड़े नेता पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। तो लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से हम सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज आपको बताऊं, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ, रन फॉर ओपीएस। मतलब अभी हम चलते थे पेंशन के लिए, अब हम दौड़ना शुरू किए हैं। आज से दौड़ शुरू हुई है और आज से जाने की मौसम आप देख रहे हैं, सुबह सुबह हजारों लोग और शांतिपूर्ण अनुशासन के दायरे में रहते हुए हजारों लोग आज दौड़े रन फॉर ओपीएस। आज हमारा कार्यक्रम था और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी मदद किया, और क्योंकि हमारी भी मांग है और उसमें जो प्रशासन में है उनकी भी मांग है। से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लेने की बात करें, क्या इनका हक है। ओपीएस क्या मांगे हैं आपकी? ओपीएस के लिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारी यही सरकार से मांग है। चूंकि एनपीएस हमें नहीं स्वीकार है और हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और ओपीएस लेकर ही रहेंगे। ये हम सब लोगों की जिद है और जब तक सांस है तब तक हम ओपीएस के लड़ते रहेंगे। हमारा हक है ओपीएस। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी। जब सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे और बंधु सर जैसा नेतृत्व होगा तो सरकार जरूर अपने घुटने टेकेगी। एक दिन एक जरूर हम लोगों की ओपीएस बहाल। यहाँ से लेकर के यूपी से लेकर के दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी गई। आगे आपको क्या लगता है? सर मैं केवल 2 शब्दों में कहूंगी कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हमारे सबके हौसलों हैं, इसी से उड़ान होगी और ओपीएस हम लेके रहेंगे। ये हमारा वादा है, हम सब एक हैं और ओपीएस हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। ये रूप देख रहे होंगे आप, ये गृहिणी भी है, घर का काम निपटा करके सवेरे यहाँ पर आई और ये रन फॉर ओपीएस में हिस्सा लिया इन्होंने। यहाँ तमाम और महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांगे हैं ये सरकार मानने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल मानेगी और हम लोग बंधु जी के आह्वान में रन फॉर ओपीएस के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। अगर उनको ना हो तो वो तो डर की वजह से उन्होंने कर दिया, नहीं तो आज पता चलता कि लखनऊ में कितनी भीड़ है ओपीएस को लेकर के। तो बिल्कुल होगा और हम लोग बंधु जी के नेतृत्व में जब तक हम लोगों का है नहीं मिलेगी, जब तक लड़ते रहेंगे और उनके साथ हैं। आवाज दो। देखिए, अगर आप तमाम आंदोलनों के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो आंदोलन ऐसा कोई नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो और हार गया वो आंदोलन। इसलिए आंदोलन जीतेगा क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या और समर्पण इस आंदोलन के साथ, अटेवा संगठन के साथ है और हम 110% जीतेंगे। रणनीति की बात है तो आज हम सब लोगों ने दौड़ के दिखाया है कि हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, हम सब जैसे संसद में अभी हमारे मुद्दे को कोई चर्चा नहीं हुई। अगर सरकार के एजेंडे में हमारा मुद्दा नहीं है तो हमारे एजेंडे में सरकार नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है और उसका ये नारा है, हमारा रन फॉर ओपीएस से वोट फॉर ओपीएस तक जाएगा और इसका असर देखने को तमाम राज्यों के चुनाव भी हुआ, आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अभी हम संगठन की मजबूती पे काम करेंगे, हम और ब्लॉक इकाई बीआरसी लेवल तक नीचे तक जाएंगे। और अटेवा में एक अच्छी बात है, कोई सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, बैंक वाला भी खड़ा है, रेलवे वाला भी खड़ा है, बेसिक भी खड़ा है, माध्यमिक खड़ा है और एक वर्दी पहने खड़ा हुआ पीछे से कहता है सर हम भी साथ में। बहुत बड़ी बात कही कि वर्दी पहने हुआ शख्स भी हमें कहता है कि हम आपके साथ हैं, अब आगे रणनीति तय करिए। कौन से विभाग से हैं मैम और आप यहाँ सुबह आई हैं? हम बेसिक शिक्षा विभाग से हैं और सुबह हम लोग यहाँ 10:30 बजे पहुँच गए थे और बंधु जी के नेतृत्व में विजय तो हमारी ही होगी। नाम में ही विजय है तो विजय तो बिल्कुल, नाम में ही विजय है तो विजय ही हमारी होगी। और भीख नहीं मांगते, अधिकार मांगते हैं। पेंशन हमारा अधिकार है, बुढ़ापे की लाठी है हमारी। हम भीख नहीं मांगने आए, अपने अधिकार को यहाँ मांगने आए हैं। और मौसम भी हमारे अनुकूल है, वो भी कह रहा है कि दौड़ो, हम साथ हैं, दौड़ो।
आपको क्या लगता है कि इतने दिन हो गया मांगे तो नहीं मांगी, पेंशन खत्म कर दी, लागू करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग विषय है, लेकिन ये जो इतनी मजबूती संकल्प के साथ यहाँ इतने अच्छे मौसम में आए हैं, बारिश भी हुई सुबह, उसके बाद आपने रन फॉर ओपीएस किया, क्या लगता है सरकार सुनने वाली है? सुनेगी, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी, ये मेरा विश्वास है और हमेशा विजय बंधु के साथ मेरा विश्वास कायम रहेगा। अपने नेता के साथ हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जय युवा, जय युवा। नेता तो चलिए ठीक है, नेता के साथ हैं, नेता नेतृत्व कर रहे हैं, हर संगठन का एक नेता होता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके बुढ़ापे की जो लाठी है जिसको आप कह रहे हैं कि पेंशन, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम ऐसी धरना प्रदर्शन करके या कुछ भी है, रैली है, रन फॉर ओपीएस है करके उस प्रदर्शन को अपने अनुकूल बनाएंगे और ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ये तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं से तो बात हो गई, अब कुछ पुरुषों से भी बात कर लिया जाए, क्योंकि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ पुरुषों से भी बात करें। क्या लगता है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद पुरानी पेंशन में हूँ, ठीक, लेकिन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में आज यहाँ पर अम्बेडकर पार्क के सामने रन फॉर ओपीएस के लिए जो यहाँ पर आए हैं यूनाइट होकर, ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। बुढ़ापे की जो लाठी हमारी है ये बरकरार बहाल होगी और पूरा युवा ऐसे मौसम में, महिलाएं हमारी जो ये सब लोग हैं सब एक संघर्ष करेंगे जब तक ये बहाल नहीं हो, रिटायरमेंट का जब तक इसमें जीवन रहेगा इस सांस में। मैं खुद ओपीएस में हूँ, लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। मिल नहीं जाती। आखिरी सवाल विजय जी से ही ले लेते हैं। सरकार, अच्छा ये बंद क्यों किया गया? अगर ये बंद किया गया तो इससे कितना फायदा है? अगर इसे लागू करेंगे तो कितना नुकसान होगा सरकार के खजाने पे और कितना फायदा होगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो क्लियर मैं कर दूं कि ओपीएस बंद होने से सरकार का कोई फायदा नहीं, बल्कि एनपीएस के बंद होने से सरकार का फायदा। उसको मैं कारण बता दूं। एनपीएस प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, ओपीएस रहता था जीपीएफ सरकार खाते में जाता था। और मैं पूछना चाहता हूं, ओपीएस से राष्ट्र हित है, एनपीएस से उद्योगपतियों का हित है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत क्लियर कि अगर ये पैसा बचा, वो पैसा गया कहां? आज 20 साल होने जा रहा है, लगभग 2004 की बात अगर 1 जनवरी 4, तो पैसा गया कहां? इसका मतलब पैसा की सवाल नहीं है, सवाल नियत का है। और अगर नियत का ना होता तो वो तो ले रहे हैं, उनके लिए पैसा दिक्कत नहीं है। राजनेता 4-4 पेंशन ले रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों को 1 पेंशन नहीं दे रहा है। ये नियत का सवाल है, पैसे का सवाल नहीं। पैसा इस देश में बहुत है और राष्ट्रवाद का अगर देखा जाए तो ओपीएस राष्ट्रवादी है, एनपीएस उद्योगपतिवादी है। दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और जी जान से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी। परंतु वर्तमान में भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार है और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के संघर्ष को एक चुनौती स्वीकार करेंगे कि ओल्ड पेंशन चालू करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? परंतु भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो, चाहता तो सभी है कि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी जीते। मैं किसी की पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु कर्मचारियों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहेगी कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की मांग पर नाराज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस तो यही चाहती है कि पहला मैनिफेस्टो में मुद्दे ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही लेके आती है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल बुढ़ापे की लाठी के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए है। जब 22 साल या 20 साल या 30 साल सर्विस के बाद में कर्मचारी बूढ़ा होकर रिटायर होता है, तो कर्मचारी का भी एक सपना होता है और उस सपने को ओल्ड पेंशन के बदौलत जीना चाहता है। अपना पोता या पोती के साथ वो अच्छी खुशी के साथ वो जीना चाहता है। परंतु एनपीएस के रूप में अगर कर्मचारी रिटायर होता है तो क्या वो 4-5 हजार रुपए में स्वयं का खर्च चला पाएगा उस जमाने की महंगाई में? आप ही बताइए। तो कर्मचारियों के पास ये जो महत्वपूर्ण समय है, ये 2024 का समय है, इसको अगर कर्मचारियों ने अपने संघर्ष में नहीं किया या फिर कर्मचारियों ने 2024 खो दिया तो कभी भी कर्मचारियों को जो सपना देख रहे हैं ओल्ड पेंशन का, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी आप मेहनत कर सको मेहनत कर लीजिए और लोकसभा चुनाव में ये बता दीजिए कि हम कर्मचारी हमारा हक मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की सुरक्षा हम चाहते हैं कि हमको पूर्ण ओल्ड पेंशन
लागू किया जाए। और ओल्ड पेंशन लागू करना कोई गलत बात नहीं है। भारत देश में संविधान है तो दो अलग अलग संविधान नहीं हो सकते। कर्मचारियों को एनपीएस के रूप में पेंशन दी जा रही है तो नेता गणों को ओल्ड पेंशन के रूप में दी जा रही है। ऐसा क्यों? अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की बंद करने से ही नहीं हो सकती। नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। तो ओल्ड पेंशन तो सभी की बंद होना चाहिए, या फिर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की या नेताओं की सभी की चालू होना चाहिए। अरे अभी तो भारत सरकार में या अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो वृद्ध अवस्था, चाहे महिला हो चाहे या बुढ़ा व्यक्ति हो, सभी को 1000 रुपए या 1500 रुपए में भी पेंशन दी जा रही। तो कर्मचारी ने तो पूरा जवानी, पूरी जिंदगी अपने देश की प्रगति और देश के विकास में लगा दी। तो क्या कर्मचारी को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा सकती? कर्मचारी का भी एक सपना है कि मैं रिटायर होने के बाद में मेरा पोता या पोती के साथ में मैं खुशी से अपना जिंदगी का जो समय है वो अच्छे से निकाल सकूं, मैं परिवार के साथ में अच्छे से दिन बिता सकूं। परंतु नेताओं को ही पेंशन का मौका क्यों? तो भारत में ये दो जो अलग अलग संविधान है, ये अलग अलग संविधान क्यों? नेताओं को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है, ये अलग अलग क्यों? अगर आरबीआई गवर्नर कर्मचारियों को यह कहता है या भारत सरकार को यह कहता है कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल की जाती है तो भारत सरकार पर अर्थव्यवस्था का बोझ पड़ जाएगा और भारत सरकार या भारत अर्थव्यवस्था में कमजोर हो जाएगा, तो ये गलत बात हो सकती है। अभी देश हमारा प्रगतिशील है, विकासशील की ओर जा रहा है, तो देश कैसे कंगाल हो सकता है? देश कैसे अर्थव्यवस्था में कमजोर हो सकता है? अगर कमजोरी हो रहा है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। देश के लिए कर्मचारी दिन रात काम करता है, जब भी देश आगे बढ़ता है। और कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको हर महीने 4-5 हजार के रूप में पेंशन देकर उसको छुट्टा कर देते हो। अरे उसके सपनों का क्या होगा कर्मचारी का? तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी कर्मचारियों से कि आप सभी जितना संघर्ष करना चाहते हो कर लीजिए, जितना किसान भाइयों को बताना चाहते हो बताइए, स्टूडेंट को समझाना चाहो समझाइए, परिवार को समझाइए कि ओल्ड पेंशन है तो जीवन है। तो ओल्ड पेंशन के लिए आप वोट कीजिए और देश के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित योजना के तहत ओल्ड पेंशन दिलवाइए। चाहे सरकार किसी की बनो, कर्मचारी चाहता है बुढ़ापे की लाठी मिले, बुढ़ापे की सुरक्षा, ओल्ड पेंशन मिले। तो दोस्तों आप क्या समझ सकते हो या समझिए, आप किसको कितना समझा सकते हो ओल्ड पेंशन के बारे में? स्टूडेंट को कितना समझा सकते हो कि आप जब पढ़कर नौकरी लगोगे तो आपको एनपीएस मिलेगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा और ओल्ड पेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो एनपीएस की पेंशन में आप कितनी अच्छी जिंदगी काट सकते हो और ओल्ड पेंशन की जो पैसे मिलेंगे उसमें कैसी जिंदगी काट सकते हो। तो दोस्तों आप किसान हो या मजदूर हो या स्टूडेंट हो, जितना समझा सके समझाइए, क्योंकि ये सबकी हक की बात है। आने वाले जो भी नौकरी पे आएगा, सरकारी जॉब पे आएगा, उसकी हक की बात है। अभी वर्तमान में कार्यरत एनपीएस कर्मचारी है वो समझिए, जाति और क्षेत्रवाद पर वोट मत डालिए, एजुकेशन पे वोट डालिए, देश की प्रगति पर वोट डालिए, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर वोट डालिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओल्ड पेंशन से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। अगर भारत अच्छी स्थिति है तो कर्मचारियों की भी ओल्ड पेंशन चालू कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।